हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का सरजीज ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था, हमने मैनेजमेंट का मतलब समझा था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डायमेंशन समझे थे कि मैनेजमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, हम मैनेजमेंट को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं एज अ एक्टिविटी, एज अ प्रोसेस, और भी हमने चीज़ें जानी। अब मैंने आपसे बोला था पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को, तो पार्ट 2 हमारा चालू होता है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से एक बार पहले कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मेरा भी जो उत्साह है वो इसी तरीके से बना रहे और मैं आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाता रहूँ। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या क्या गुण हैं, उसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आपकी आती है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। पहला आता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। एज यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आप एक बात बताओ, जनरली हम प्रबंध करते ही क्यों हैं? जैसा कि आपको पता है, पहले हम कोई उद्देश्य डिसाइड करेंगे, फिर उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे कि किस तरीके से हम उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। हमें कैसे कैसे चीज़ों का, ह्यूमन का, और आपके संसाधन यानी कि रिसोर्सेज का कैसे कैसे उनका यूज़ करें जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करें। तो उसी चीज़ को, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना कि कैसे हम ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का एक काम क्या होता है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये भी मैनेजमेंट का पर्पज़ होता है। उसके बाद आता है आपका डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही एक अलग एक्टिविटी है, यानी कि डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो मैनेजमेंट करा जाता है, तो जो मैनेजमेंट है और जो उसमें काम जो उसका ओनर है उसको अलग माना जाता है। मैनेजमेंट इज़ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज। और दूसरी बात क्या है, जो मैनेजमेंट है वो भी अब एक आजकल की दुनिया में एक प्रोफेशनलिज्म बन चुका है। तो जो मैनेजमेंट है वो एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट ब्रांच है नॉलेज का। इसमें आपको अलग से नॉलेज चाहिए होती है। एक्टिविटी विच कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, जिसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, कम्युनिकेटिंग करते हो, डिसीजंस मेकिंग करते हो और स्टाफिंग करते हो, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस में आपके बताया था कि ये सब चैप्टर्स आपको रीड करने हैं। तो हम इस पूरी बुक में इन चीज़ों को सीरीज वाइज पढ़ेंगे। देयर इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। आपको बताया कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर अप्लाइड, जो कि कहाँ पर अप्लाइड होते हैं? बाय मैनेजर्स, जो कि मैनेजर अप्लाइड करता है। पीपल्स हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ आर डिजाइंड एज मैनेजर्स, वो कहते हैं। और जो बंदा मैनेजमेंट का काम करता है उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। क्या बोलते हैं? मैनेजर। मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो बंदे उसमें काम करते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट। टीम भी बोलते हैं, लीडर्स भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा है इसने, द फाइनेंस मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोक्यूर फंड्स फ्रॉम वेरियस रिक्वायर्ड ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंस मैनेजर है उसे फंड्स चाहिए एंड डेप्लॉय दीज फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। और वो क्या करेगा? उन फंड्स को लगाएगा जहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए ही इज रिक्वायर्ड विद नेसेसरी स्किल्स, एज यू नो। तो उसके बारे में उसको स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसको फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस एक्टिविटी से आपको फाइनेंस अरेंज करना है, किस किस एक्टिविटी में आपको उस फाइनेंस को लगाना है। तो वही होता है मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ग्रुप एफर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक बंदे द्वारा तो कर ही नहीं जाती है, इसमें सभी बंदों की मेहनत लगती है। तो जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एफर्ट्स है, यानी कि सभी बंदों की मेहनत होती है। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद ग्रुप एफर्ट बिकॉज इट क्रिएट इफेक्टिव कॉपरेशन अमंग पीपल। जो मैनेजमेंट है इसमें आपको क्या चाहिए होता है? लाइक सभी लोगों को कॉपरेशन चाहिए होता है, सभी लोगों का साथ चाहिए होता है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक बंदा नहीं करता। मैनेजमेंट कैन नॉट बी थॉट ऑफ एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। द ग्रुप emphasizes stems iron the fact that all enterprises reliance independently international cleaners are organizations। यानी कि वो क्या कहते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं और आपको लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तब मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। जैसा कि आपको पता है
आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट अ फीलिंग, लाइक इट्स जस्ट अ फंक्शन। तो मैनेजमेंट को आप फिजिकली देख नहीं सकते हो। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप छू ना सको। तो मैनेजमेंट में आप उसको छू नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फील इट बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन। तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट का प्रेजेंस है, यू कैन फील इट। जैसे आप देख रहे हो कि सभी काम कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सभी चीज़ें लाइन वाइज हो रही है, नहीं हो रही हैं। अगर सभी चीज़ तरीके से हो रही हैं, दैट इट्स मीन यहाँ पे मैनेजमेंट है। बट अगर उन चीज़ों में कोई रुकावट आ रही है, वो चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं, तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट यू कैन फील ओनली। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जैसा कि आपको पता है, जो मैनेजमेंट है डू नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क देमसेल्व्स, रेदर दे गाइडेड पीपल हाउ टू डू वर्क। जो मैनेजर होता है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वो लोगों को, उसका काम होता है लोगों को गाइड करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकती है। दे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन सच अ वे दैट अल्टीमेट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये सभी बंदों को इस तरीके से गाइड करता है कि जो मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं वो अपने आप ही अचीव हो जाए। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है, जो मैनेजमेंट है वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो प्रोसेस है मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग के साथ ख़त्म होता है, फिर दोबारा प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है, फिर कंट्रोलिंग पे ख़त्म होता है। तो मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इंस्टीड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। जैसा कि आपको पता है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है उसका एक कार्य है कि कोऑर्डिनेट करना एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, जो बंदे उसमें काम कर रहे हैं उन सब के काम को। कुछ ईच एम्प्लॉय हैज़ इट्स ओन वैल्यू। हर एक एम्प्लॉय की अपनी वैल्यू होती हैं, अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करती हैं। तो मैनेजर फोर्सेस टू स्ट्राइक अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मैनेजर है उसका एक काम ये भी बनता है कि जो बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनके बीच बैलेंस बनाए रखें। जैसा आपको पता है कि अगर आपने अपने जो यहाँ पर जो आपके बंदे काम कर रहे हैं, अगर वो खुश हैं तो एज यू नो वेरी वेल, तो फिर वो खुशी से काम करेंगे तो मैनेजमेंट तो अच्छा हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे XYZ लिमिटेड है, वहाँ कार मैन्युफैक्चर वांट्स टू प्रोड्यूस, उसे न्यू प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए उसे चीफ एग्जीक्यूटिव को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर सेल्स मैनेजर प्रोजेक्ट सेल्स 1 लाख कार नेक्स्ट ईयर, देन उसे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे आप होते हो ना, कभी कभी आपको अपने काम निकलवाने के लिए अपने किसी दुश्मन को भी साथी बनाना पड़ता है। जैसे हमने कहावत सुनी हुई है कि काम के लिए तो गधे को भी बाप बनाया जाता है, तो वही वाली कहावत है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, यानी कि मैनेजमेंट सभी जगह अप्लाई होता है। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे क्लब हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, एवरीवेयर आपको हर जगह मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल है। वर्किंग थ्रू विथ अदर्स। जैसा कि हमने आपको पहले ही डिस्क्राइब करा कि जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप क्या करते हो, वर्किंग थ्रू विथ अदर्स पीपल्स, यानी कि दूसरे लोगों से काम करवाते हो। ये एसेंशियल है मैनेजमेंट का टू रेसिस्ट द यूजुअल टेंडेंसी टू परफॉर्म ऑल थिंग्स बाय वनसेल्फ एंड गेट टास्क अदर बाय विथ थ्रू दी एफर्ट्स, यानी कि दूसरे लोगों के एफर्ट्स के साथ काम कराना, यही मैनेजमेंट का काम होता है। यहाँ पर आप जो मैनेजर होता है उसका काम केवल गाइड करना होता है लोगों का, बाकी परफॉर्मेंस लोगों के हाथ में होती है। डायनामिक डिसिप्लिन की बात आती है, तो डायनामिक डिसिप्लिन का मतलब है जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक डिसिप्लिन, लाइक मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड फंक्शन। देखिए, डायनामिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है गतिशील। आप पता है, आपको एक गतिशील एनवायरनमेंट में जीते हो, लाइक जहाँ पर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड फंक्शन। जो मैनेजमेंट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंक्शन है। इट एडप्ट्स इटसेल्फ इन चेंजिंग। देखिए, मैंने आपको अभी बताया चेंजिंग एनवायरनमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है इसको, लाइक डायनामिक का मतलब होता है कि बदलता हुआ वातावरण। तो जो मैनेजमेंट है वो अपने आप को इस बदलते हुए वातावरण में खुद चेंज करता है बाय टेकिंग नेसेसरी एक्शन। जब एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस वो जब लेता है।
उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिन, यानी कि जो मैनेजमेंट है ये मल्टी डिसिप्लिन है। मैनेजमेंट हैज़ ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स। जो मैनेजमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ड्रॉ नहीं हुआ, बल्कि इसमें इकोनॉमिक्स के फंक्शन भी लगते हैं, सोशोलॉजी के भी लगते हैं, साइकोलॉजी के भी लगते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के भी लगते हैं। द प्रिंसिपल फ्रॉम दिस डिसिप्लिन, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसमें इन सभी के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया, जो मैनेजमेंट है यह ह्यूमन एफर्ट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करती है, कोऑपरेट करती है, सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफ़िशिएंटली अचीव कर सकें, किसी काम को अच्छे से कर कर। मैनेजमेंट नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, मैनेजमेंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड। इवेंचुअली द टास्क ऑफ मैनेजिंग इज़ नोन एज द मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी काम को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ एक्टिविटी है कि नॉलेज के बारे में, कि हम कैसे नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। मैनेजमेंट क्रिएटिव है। मैनेजमेंट में आता है एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, जहाँ पर व्यूअर पीपल कैन परफॉर्म देयर टास्क, जहाँ पर लोग अपने काम को इफ़िशिएंटली करते हैं। द इंटरनल एनवायरनमेंट हैज़ टू चेंज अप्रोप्रिएटली व्हेन देयर इज़ चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। वो क्या कहते हैं, जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट इज़ अ हायरार्ची ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, हायरार्ची ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है, हायरार्ची का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि सीरीज़। तो जो मैनेजमेंट है वहाँ पर सभी काम सीरीज़ से चलते हैं। जो अथॉरिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अलग अलग मैनेजमेंट की ऑर्गेन्स होती हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट गेट सम लाइक, लोअर लेवल को हायर लेवल से कुछ पावर मिलती हैं, फिर उसके ऊपर वाले मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल को और टॉप लेवल से पावर्स मिलती हैं। तो मैनेजमेंट में सीरीज़ ऑफ अथॉरिटी कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। जैसा कि आपको पता है मैनेजमेंट बीइंग परवेसिव मीन्स इट इज़ फेल्ट एवरीवेयर। मैनेजमेंट का मतलब देख, आपको पता है हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। अभी अभी हमने समझा, स्कूल्स में, एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एवरीवेयर, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैनेजमेंट है वो ऑल परवेसिव है। ईच लेवल, हर एक लेवल पे चाहिए होती है। It is felt everywhere and is followed by one and all. Each and every organization, be the business, non-business, चाहे वो business organization हो, चाहे वो non-business organization हो, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको पहले भी क्लासीफाई करा था कि नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि जो प्रबंध है उसकी क्या प्रकृति है। तो मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट को यूनिवर्सल है, बहुत पुराना है मैनेजमेंट, अभी न्यू कॉन्सेप्ट तो आया नहीं है। मैनेजमेंट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बस फ़र्क इतना है कि पहले हम इसको इनबॉर्न एक्टिविटी समझते थे, बट नाउ हम इसको एक प्रोफेशनल एक्टिविटी समझते हैं, एक लर्निंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट इट इज़ एन, ये एक, इसको हम आर्ट के रूप में मानते हैं, यानी कि कला के रूप में मानते हैं, और इसको हम एक साइंस के रूप में मानते हैं कि हम किस तरीके से डिसीजंस को लेते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। इट डिनोट्स, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। तो मैनेजमेंट को हम ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट इज़ बहुत साइंस एंड आर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है साइंस एंड आर्ट का। देखिए, साइंस और आर्ट दोनों का मतलब क्या होता है पहले वो जानते हैं। जैसे आपको पता है साइंस का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा करोगे, यानी कि इस केमिकल के साथ इस केमिकल को मिक्स करोगे तो आपको पता है इसका रिज़ल्ट यही आना है। तो मैनेजमेंट को हम एज अ साइंस कह सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट यही आएगा। वहीं पर आर्ट की बात है, जो मैनेजमेंट है वो कला है। कला क्या होता है, कला कैसे सुधरती है, अगर आप किसी चीज़ को अगेन करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी और अच्छी होती है। तो मैनेजमेंट भी लोगों को हैंडल करने की, रिसोर्सेज को हैंडल करने की एक कला है। तो मैनेजमेंट को हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं साइंस एंड आर्ट का। साइंस इज़ समथिंग दैट इज़ लर्न वाइल आर्ट इज़ समथिंग विच कैन बी प्रैक्टिस। देखिए, वही बात ही मैंने आपको बताई कि साइंस क्या होता है कि किसी चीज़ को लर्न कैसे करें,
और वहीं पर जो आर्ट होता है, तो आर्ट क्या होता है कि किसी चीज़ को हैंडल कैसे करें। ठीक है, तो आगे आती है आपकी बात। मैंने आपको बताया कि टू नो एग्जैक्टली वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, अगर हमें पता लगाना है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, इसका मतलब है, तो हमें साइंस और आर्ट का मतलब समझना पड़ेगा, है ना। तो आर्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें आप थ्योरेटिकल नॉलेज लगाते हो, अपनी स्किल्स लगाते हो, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो, किसी चीज़ को अच्छा बनाते हो। तो द फंक्शन ऑफ आर्ट इज ब्रिंग कॉन्स्टेंट रिजल्ट, तो वो कहते हैं थ्रू डेलिब्रेट एफर्ट। तो आर्ट का काम क्या होता है कि अपने एफर्ट्स को लगाओ और उन एफर्ट्स से अपने गोल्स को अचीव करो। हर एक आर्टिस्ट की अपनी स्टाइल होती है, पर्सनलाइज प्रोसेस होती है। तो इसका मेन फीचर क्या है कि आपको कैसे अपनी नॉलेज को, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को लगाना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज लगानी है आपको अपनी। पर्सनल एप्लीकेशंस, यानी कि हर एक बंदा पर्सनली अपनी स्किल्स को उसमें अप्लाई करता है ना। वो कितनी अच्छी से अपनी स्किल्स को लगाता है, उस पर मैनेजमेंट डिपेंड करता है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जैसा मैंने आपको बताया, हर कोई बंदा अपनी स्किल्स को क्यों अप्लाई करेगा, ताकि वो रिजल्ट्स को गेन कर सके, है ना। कि उसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना भी गोल होता है, मेन तो गोल वही होता है, प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस की ग्रोथ करना। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आर्ट में पड़ती है, आर्ट को आप कला को किसी चीज़ को बार बार करोगे, रिपीट करोगे, देन आपकी आर्ट और अच्छी होती है। वैसे ही मैनेजमेंट है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैनेजमेंट अप्रोच और अच्छी होगी। वहीं पर एज अ साइंस हम बता सकते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी है, जिसको हमें लर्न करना पड़ता है नॉलेज की। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स लगाते हैं। एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, लाइक आपको पता है इस केमिकल के साथ इस केमिकल को मिक्स करोगे देन ये वर्स केमिकल बनेगा। तो वैसे इसमें अगर हम इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो ये होगा, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो ये होगा। इसमें भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब करे हैं। तो टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस कैसे टेस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है, कि किस तरीके को कैसे करना है। आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हो, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैनेजर्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बट द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय मैनेजमेंट आर 100% ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या कहती हैं कि जितने भी मेथड्स फॉलो करते हैं, हम क्यों फॉलो करते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, वो कहती हैं जो इसके प्रिंसिपल्स हैं ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती हैं। इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशनशिप बताते हो कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो सभी जगह अपनाई जाती हैं। नो वन कैन नेग्लेक्ट इट, यानी कि कोई भी बंदा उसको मना नहीं कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम उसको साइंस भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस एंड आर्ट दोनों कह सकते हैं। जैसा कि पीटर एंड एफ ड्रकर ने कहा भी है, क्या कहा है कि मैनेजमेंट कैन नेवर बी अ एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस तो नहीं हो सकता, बट एज अ साइंस हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये तो वही है, आप इसको एक चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं और ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हैं। इजी वे में ही आपका लर्न हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सारी हेडिंग्स इसमें लिखी हुई हैं, बाइफरकेट करी हुई हैं, और जिस जो बुक से कर रहा है उसके लिए और अच्छी बात है, उसके पास बुक अवेलेबल होगी ही होगी। बट जिसके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे आप इजी वे में इसको समझ सकते हो। तो मैनेजमेंट का एक नेचर हो गया एज अ आर्ट एंड एज अ साइंस। अब आता है मैनेजमेंट को हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशन बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो मैनेजमेंट होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की डिग्री होना, कोई ऑक्यूपेशन होना, कोई प्रोफेशनल स्किल्स होना, है ना। स्किल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को इसको यूज़ करो, बट यूज़ अ लार्ज, लेकिन सोसाइटी उसमें इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है वो भी ऐसे ही है। आपने अब देखा होगा मैनेजमेंट के लिए डिग्रियां होती हैं, BBA, MBA, तो ये सब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाइक किस तरीके से मैनेजमेंट करें। तो वही वाली बात तो आती है। तो मैनेजमेंट अब पहले की तरह नहीं रहा है कि ये इनबॉर्न एक्टिविटी है कि आपको पैदा होते पता आपके पास ये सारी स्किल्स आ जाएंगी, नो। बट अब ये काम बन चुका है कि आप इसमें नॉलेज लेते हो, उसके बदले में आपको स्पेशलाइज नॉलेज मिलती है। उसके बाद क्या होता है, आपको डिग्री भी मिलती है। तो वो सब, तो मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज नॉलेज है, यानी कि इसमें आपको स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है।
सक्सेसफुल मैनेजमेंट को स्टडी करना पड़ता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। एक्वायर्ड नॉलेज, टू एंटर प्रोफेशन वन हैज़ टू प्रोसेस सर्टेन नो लार्ज स्किल्स आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, हर एक प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि आप इसको किसके अंदर जज करते हो, ऐसे ही मैनेजमेंट भी होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सभी बिग कंपनीज उन्हीं बंदों को अपॉइंट करती हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, डिग्री होती हैं। इंडियन मैनेजर कंपनी लाइक इनिशिएट रिप्लेस फैमिली मेम्बर्स, जो इंडियन बंदे होते हैं वो तो फैमिली मेम्बर्स को ही ले लेते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग मैनेजमेंट एक इफ़ेक्ट होता है प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर्स आर बिकम इंटरेस्टेड इन एक्वायर लेटेस्ट नॉलेज, हर एक बंदा लेटेस्ट नॉलेज को गेन करना चाहता है, वो सब चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हम कहीं पर भी रहें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओवर वॉट एवर अ मैन में प्रिसाइड ही विल बी अ गुड प्रेसिडेंट इफ़ ही नोज़ व्हाट ही नीड्स। वो कहते हैं सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग कि एक बंदा अच्छा जब भी हो सकता है जब उसे पता होता है उसे करना क्या है। वैसे ही जो मैनेजमेंट है उसमें हमें डायरेक्शन मिलती है, हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो मैनेजमेंट है यानी कि जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के मेंबर्स को खुश रखे, जो भी फैसले ले उनके हक़ में ले, उनके अगेंस्ट ना जाए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है फ्रेडरिक विल्सन के अकॉर्डिंग कि जो मैनेजमेंट है शुड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फुलफिल्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, कि उसे इस तरीके से अपना मैनेजमेंट करना चाहिए कि वो जो पब्लिक है उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं मैनेजमेंट को एक सिस्टम के रूप में कैसे देख सकते हो, क्योंकि इसमें सभी चीज़ एक दूसरे से अटैच रहती हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें लोगों को जॉब्स असाइन करना होता है, कैसे वो सब चीज़ें। नेक्स्ट हेडिंग आता है मैनेजमेंट इज़ इनबॉर्न क्वालिटी। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पहले ऐसे माना जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो इनबॉर्न क्वालिटी है, बट नाउ जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। पहले ऐसा माना जाता था कि लोग पैदा होते ही सीख लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है, उनके खून में ही होता है तो अब लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, अब वो इनबॉर्न क्वालिटी नहीं रहा है, अब वो एक प्रोफेशनल नॉलेज बन चुका है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट को हर एक लेवल पर चाहिए होता है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। आपको बताया कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जहाँ पर सभी चीज़ें लाइन टू लाइन चलती हैं, पहली ख़त्म होगी दूसरी चालू होगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी चालू होगी। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। एज यू नो मैनेजमेंट में आई काम नहीं करता है, यानी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट उसमें काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होती हैं जो सब मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स है, यू कांट सी इट, यू कैन ओनली फील द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप केवल फंक्शंस को फील कर सकते हो, अगर सही से काम हुआ तो मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर जनरली डिफरेंट। जैसा मैंने आपको बताया जो मैनेजर है और जो उसको ओन करने वाला है दोनों अलग होते हैं। एक मैनेजर एज अ पेड एम्प्लॉयज़ उसमें काम करता है, वहीं पर जो ओनर होता है वो अलग होता है। तो मैनेजर और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी मिलेंगे, जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।